हेलो। तो आज हम EUR/AUD यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो पिछले वीक यानी कि 20 नवंबर को हमने ट्रेड ली, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब ट्रेड मिली। तो इसमें शुरुआत करते हैं वही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से, जो कि बहुत बेसिक का टॉपिक है। देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या सिस्टम है चल रहा है इसमें। तो अपना की पॉइंट लेवल क्या होता है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो सबसे पहले अपन को देखना है मार्केट ने करा क्या है प्रीवियस में। तो मार्केट यहाँ देखिए इस रेंज में चल रही है, तो मार्केट ने ये सबसे पहले ये क्या लिया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑफ मंथली की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली। फिर पे आई ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज ली, फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद ये इंटरनल लिया, ये लास्ट लिया। तो ये मंथली का क्या लिया गया, इंटरनल लिया गया, मंथली का इंटरनल लिया। तो जब ये एक्सटर्नल इधर लिया है तो ये एक्सटर्नल इधर बन गया, तो ये मंथली का क्या हो गया, एक्सटर्नल। और मंथली का अगला एक्सटर्नल कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली का एक्सटर्नल यहाँ पड़ा हुआ है। अब प्राइस का काम ही क्या होता है, प्राइस का एक ही तो काम है। प्राइस का क्या काम है, एक्सटर्नल लिया, एक्सटर्नल लेने के बाद मार्केट एक्सटर्नल लेने जा रही थी, पर यहाँ पे इंटरनल मिल गया है, तो इसको एक्सटर्नल को अब टारगेट नहीं कर पाएगी प्राइस। तो इंटरनल से निकलने के बाद प्राइस कहाँ पे जाने वाली है, एक्सटर्नल पे जाने वाली है। बट ऐसा तो है नहीं कि एक्सटर्नल पे चले जाए, क्योंकि ये मंथली का चार्ट है 2027-28 तक। कब तक ये एक्सटर्नल पे जाएगी कुछ पता नहीं। ये भी पता चल सकता है एबडा रेंज के अनुसार, अपन देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या करेगी, इंटरनल में फंसी हुई है, एक एक्सटर्नल के बीच में इंटरनल में फंसी हुई है। तो ये एक्सटर्नल हो गई पूरी, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल रेंज है। तो इंटरनल रेंज का लास्ट पीवाई कौन सा है, इंटरनल रेंज का लास्ट पीवाई ये, इसको अपन बोलेंगे मंथली इंटरनल रेंज। ठीक है, मंथली इंटरनल रेंज का पीवाई है, तो ये भी इंटरनल है, तो ये इंटरनल है, मंथली इंटरनल है। ये मंथली इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि ये कौन सी लिक्विडिटी हो गई, वीकली में एक्सटर्नल, डेली में एक्सटर्नल, 1 आवर में एक्सटर्नल, ये सारी एक्सटर्नल। ठीक है, और कहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ, और हम ज़रा इसको देखें। देखिए इसके थोड़े ऊपर पढ़ेंगे तो ये लास्ट, और यहाँ पे ये देखिए ये PGO, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मंथली में। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये मंथली में ये क्या पड़ा हुआ है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। किधर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, और मंथली में क्या पड़ा हुआ है, एक ये स्विंग पड़ी हुई है, ये भी स्विंग इंटरनल है। तो जब ये स्विंग इंटरनल है तो मंथली इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि वीकली में एक्सटर्नल, डेली में एक्सटर्नल, 4 आवर में एक्सटर्नल, 1 आवर में एक्सटर्नल, ये सब में एक्सटर्नल। अब प्राइस देखिए, प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पे एक इंटरनल थी, मंथली इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि वीकली की एक्सटर्नल, डेली की एक्सटर्नल। तो प्राइस ने क्या करा, मंथली की इंटरनल ली, यानी कि वीकली का एक्सटर्नल लिया। जब वीकली का मार्क कर लेते हैं अपन सभी उसको, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में अंदर बता दूंगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी होगी। अगली लिक्विडिटी मार्केट की कहाँ है, अगली लिक्विडिटी कहाँ है, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, इसको। ठीक है, मैं इसको कट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मंथली की अगली इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है मंथली की इंटरनल लिक्विडिटी, अगली वाली ये। ठीक है, मंथली की इंटरनल लिक्विडिटी। तो अब हम वीकली में आएंगे। तो देखिए वीकली में क्या है सिस्टम, वीकली में ये मंथली की इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि वीकली की एक्सटर्नल, डेली की एक्सटर्नल। वीकली की जब एक्सटर्नल ली गई है, तो वीकली की जब एक एक्सटर्नल ली गई है, तो मार्केट ने एक्सटर्नल लेने के बाद अगला टारगेट क्या है, ये एक्सटर्नल। तो ये वाले पूरी क्या है, रेंज है। अब इसमें जो रेंज बन रही है, तो जब ये रेंज बन रही है तो अपनी ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, वीकली इंटरनल। ठीक है, ये हो गई वीकली इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, वीकली इंटरनल लिक्विडिटी हो गई है। ठीक है, अगली वीकली इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। अब कई लोग क्या है कि इसको मार्क कर देंगे वीकली में, नहीं है भाई ये, क्योंकि ये पूरी एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल एक रेंज है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसमें केवल हर्डल्स मार्क कर सकते हैं अपन। तो हर्डल कहाँ पे, ये रहा, लास्ट हर्डल क्या है, वीकली ईयर। ठीक है, अभी तो ये बहुत पीछे है, अभी तो ये देखिए कितना पीछे है, 30 सितंबर है, फिर अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। ठीक है,
तो मैं नवंबर तक कर देता हूँ इसको, एक सेकंड रुको ज़रा, मैं इसको नवंबर तक कर देता हूँ, अक्टूबर, ठीक है। अब देखिए नवंबर तक आ गई है। अब देखिए ये भी वीकली इंटरनल है, अगली वीकली देखिए हेडल से ये ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, और हेडल से ऊपर जाने के बाद ये लास्ट पीओआई है वीकली का इंटरनल का पीओआई है। तो वीकली आईएल, वीकली का इंटरनल पीओआई है, तो ये प्राइस इसको तो नहीं लेने देगी, प्राइस इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को तो नहीं लेने देगी। अब प्राइस किसको लेगी, इस एक्सटर्नल को, ठीक है। तो प्राइस का अब अपन देखेंगे क्या रेंज बन गया है। प्राइस एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चल रही थी, एक एक्सटर्नल लिया मंथली का इंटरनल यानी कि वीकली का एक्सटर्नल, तो वीकली का एक्सटर्नल लिया, एक एक्सटर्नल बनाया, अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट है ये वीकली का टारगेट, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, फिर मंथनल इंटरनल लिक्विडिटी, और फिर उसके बाद ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया ये, ठीक है। अब हम इसमें फेवर रिट्रेसमेंट भी डालेंगे, क्योंकि फेवर रिट्रेसमेंट भी हमने सीखा है आईसीटी से। तो फेवर रिट्रेसमेंट जब हम इसमें डालेंगे तो प्राइस अभी क्या है, प्रीमियम में है, तो प्रीमियम में है प्राइस, तो यानी कि ये 100 और इक्विलिब्रियम तक तो जाना ही है। तो ये एक और कन्फर्मेशन हो गया कि प्राइस प्रीमियम में है, तो अपन यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है अपना, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। तो प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी पे आई, इंटरनल लिक्विडिटी के बाद कहाँ पे आ रही है, इस पे। तो ये क्या हो गया, वीकली का एक्सटर्नल। वीकली का एक्सटर्नल हुआ तो डेली का, वो वीकली का इंटरनल हुआ तो डेली का एक्सटर्नल, 1 आवर का एक्सटर्नल, 4 आवर का एक्सटर्नल, 1 मिनट का भी एक्सटर्नल। तो अपने पास ये क्या मिल गई, ये अपन को पूरी रेंज मिल गई। अपन डेली में जाएंगे, तो डेली में देखो, डेली में अपन जाएंगे तो डेली में क्या हुआ, वीकली इंटरनल से मार्केट टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मार्केट देखो वही काम हुआ, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट कहाँ तक, यहाँ तक। अब देखो, अब समझो ये वीकली का इंटरनल है, वीकली का इंटरनल है यानी कि डेली का एक्सटर्नल, डेली का एक्सटर्नल। तो डेली का एक्सटर्नल ये हो गया अपना कौन सा, ये हो गया अपना डेली का एक्सटर्नल, ये नीचे से ऐसा। तो ये डेली का एक्सटर्नल हो गया है। तो अब डेली का इंटरनल मार्क करो, डेली का एक तो इंटरनल ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डेली का इंटरनल, 4 आवर का भी एक्सटर्नल, एक डेली का इंटरनल ये। टारगेट क्या है, मेजर टारगेट क्या है, ये ध्यान में रखना है। ध्यान नहीं रख सकते हो तो लिख लो कहीं कॉपी पे, ठीक है। और ये भी इंटरनल है, डेली इंटरनल। अब जब डेली इंटरनल हो गया है तो देखो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने क्या करा है, ठीक है। वीकली इंटरनल में चल रही है प्राइस, प्राइस को नीचे आना है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, वीकली के करा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, और डेली का इंटरनल बना दिया, डेली का इंटरनल, ठीक है। तो डेली का जब ये इंटरनल बन चुका है तो प्राइस क्या कर रही है, इस डेली के इंटरनल में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, डेली का IRL, ठीक है, वीकली डेली का IRL। अब डेली का IRL भी पड़ा हुआ है, और उससे पहले क्या पड़ी हुई है, उससे पहले यहाँ पे अपन देख के चलेंगे, उससे पहले पड़ी है बैलेंस प्राइस रेंज, BPR ऑफ डेली, ठीक है। इसको मैं इधर लिखा है मैंने क्या, BPR नहीं लिखा ना, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज BPR। इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक सेकंड, टेम्पलेट सेव एज BPR, ठीक है, BPR। तो बैलेंस प्राइस रेंज है, तो प्राइस मतलब इन दोनों से तो ऊपर कहीं जाने वाली है नहीं, मतलब एक्सटर्नल ये 4 आवर का एक्सटर्नल और डेली का इंटरनल लिक्विडिटी तो लेने से मार्केट रही, अब नहीं ले सकती। तो मैं इसको काट देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें और दिखाता हूँ। तो देखो प्राइस आई, प्राइस आने के बाद इसमें टैप हुई, और टैप होने के बाद ये नीचे चली गई। अब देखो, ये देखो 4 आवर एक्सटर्नल, डेली का इंटरनल है, 4 आवर एक्सटर्नल, इसको मैं 4 आवर में चलेंगे। तो देखो, अब देखो 4 आवर एक्सटर्नल, ये 4 आवर एक्सटर्नल, ये इसको समझ लो, 4 आवर एक्सटर्नल, ये इतना ध्यान मत दो आप। अरे मेरा प्रीमियम, अरे यार इसमें थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। अब देखो समझो क्या है, प्राइस का ये डेली का इंटरनल है, पर ये 4 आवर का एक्सटर्नल है, ये डेली का इंटरनल है, ये भी 4 आवर का एक्सटर्नल है, ठीक है।
ठीक है। तो प्राइस क्या करी, एक्सटर्नल प्राइस ऊपर गई, अब इसको तो लेने से ये बीपीआर है किसका, डेली का, ये डेली का इंटरनल लिक्विडिटी है, तो ये बड़ा है। 4 आवर का होता तो ये नहीं चलता, पर ये इसके बड़े टाइम फ्रेम है, तो इसमें टैप हुई मार्केट। देखो एक्चुअली ये बड़ा टाइम फ्रेम का टैप हुआ मार्केट, डिस्प्लेसमेंट दिया, देखो दिया डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये क्या है, 4 आवर का इंटरनल है, 4 आवर का इंटरनल है, तो 4 आवर का इंटरनल है, हम 1 आवर में जाएंगे। देखो 1 आवर में क्या है, देखो 4 आवर का एक्सटर्नल लिए, डेली का इंटरनल, 4 आवर का एक्सटर्नल लिए, 4 आवर का इंटरनल और 1 आवर का एक्सटर्नल लिए। जब ये 4 आवर का एक्सटर्नल, तो ये 1 आवर का भी एक्सटर्नल रहेगा। तो ये वाली जो रेंज है, ये पूरी की रेंज कौन सी बन गई, 1 आवर की रेंज बन गई, ये इंटरनल बन गई। अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस टकराया, डिस्प्लेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट दिया। अब यहाँ पे देखो, समझो, देखो इसको मैं तो बताता हूँ। ये देखो, ये लिया बाई साइड, ये लिया सेल साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया ब्रेकर ब्लॉक। ये अपना कौन सा हो गया, ब्रेकर ब्लॉक। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसको मैं बी रख देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस टैप हुई, डाउन आई, ठीक है, डाउन आई, हमने यहाँ भी एंट्री नहीं ली। अब देखो डाउन आई और डाउन आई, ये क्या बन गया, 1 आवर का इंटरनल, ठीक है, 1 आवर का इंटरनल बन गया, 1 आवर का इंटरनल बना, ये क्या बना, 1 आवर का इंटरनल और 15 मिनट का एक्सटर्नल, ठीक है। ये यहाँ पे एंट्री, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप और सीधा एंट्री, ठीक है, एंट्री। अब ये एंट्री बनी कौन से टाइम फ्रेम में, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में। इसको मैं टाइम फ्रेम एंटर कर देता हूँ, तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में एंट्री बन गई, ठीक है। तो एंट्री बन गई। अब यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं क्या हुआ, क्या है, देखिए कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा रीज़न है, ये कौन सा रीज़न है, कंसोलिडेशन का रीज़न है। इसको मैं ज़रा ऐसे मार्क कर दूँ, ठीक है, ये कंसोलिडेशन का रीज़न है। यहाँ पे जो ये हुआ है, ये क्या हुआ है, ये जो रीज़न है, ये रीज़न जो है मैनिपुलेशन है, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन है, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेंशन है। तो अपनी एंट्री कहाँ बनती है, एंट्री अपनी यहीं बनेगी, ठीक है। वैसे तो अपनी एंट्री यहाँ ब्रेकर ब्लॉक पे ही बन गई, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर रख दो स्टॉप लॉस, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर तोड़ना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। और टारगेट क्या रखा जाएगा, देखो अगर अपन 15 मिनट के हिसाब से टारगेट रखेंगे तो ये रख सकते हैं 1 आवर का इंटरनल, 15 मिनट का एक्सटर्नल, या फिर 4 आवर का एक्सटर्नल। और बल्कि अपना मेजर टारगेट अभी क्या है, मेजर टारगेट अपना था ये कहाँ चला गया, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 4 आवर का एक्सटर्नल या डेली का इंटरनल, तो अपना टारगेट क्या है, डेली का एक्सटर्नल है, डेली का एक्सटर्नल ये टारगेट है। ये अपने पूरा कैप्चर किया। अब लोग यहीं पे एग्जिट कर गए, नहीं, अपना पूरा टारगेट है, क्योंकि एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल है मार्केट, ठीक है। 4 आवर में जाओ, 4 आवर में देखो, 4 आवर में गए तो 4 आवर में देखो पूरा बाकायदा दिख रहा है, बाकायदा डेली IRL से हुआ ILL, डेली का इंटरनल ये पड़ा हुआ है, और डेली का इंटरनल ये पड़ा हुआ है। तो कम से कम इंटरनल तो पकड़ो, एक्सटर्नल देखो, मार्केट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चलती है। डेली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ब्रेक करेगी तो डेली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ चलेगी, बट उस डेली रेंज एक्सटर्नल रेंज तक जाने से पहले वो इंटरनल में भी टकराएगी, हर्डल्स में भी टकराएगी। तो जब वो हर्डल्स में टकराती है, तो जो हर्डल्स में टकराने के बाद वो इंटरनल टू इंटरनल जाएगी। पहले इंटरनल लेगी डेली का, फिर अगला इंटरनल लेगी डेली का, वहीं डेली का इंटरनल लेने के बाद अगला डेली का इंटरनल लेगी, तो वो टर्टल सूप बन गया। तो वो ऐसे चलती है। अब जैसे कि यहाँ पे डेली में देखोगे तो वही सेम, ठीक है। तो ये डेली का इंटरनल, ठीक है, ये डेली का इंटरनल, और प्राइस यहाँ पे क्या हुई, प्राइस यहाँ पे देखो वही है, ये पूरा रेंज है, ये डेली का, ये देखो ये हर्डल है, ये इसको मैं डेली कहाँ गया, डेली का हर्डल था, तो प्राइस आई, ये एक्सटर्नल है पूरा, ये इंटरनल रेंज है, तो वीकली में टकराई, फिर डेली में हर्डल में टकराई, फिर ये BPR में टकराई, फिर नीचे आ गई, पूरा का पूरा नीचे आ गई,
ठीक है। तो इंटरनल, अब देखो इंटरनल लेना था उसको, तो इंटरनल लेने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, पीओआई चाहिए, तो पीओआई से नीचे आ गई फटाक से। अब इस इंटरनल को नहीं ले सकती डेली को, क्योंकि यहाँ बीपीआर भी पड़ा और डेली रेंज भी पड़ी है, और मेजर टारगेट तो अपने नीचे के ही है। देखो ये वीकली इंटरनल भी ले ली और डेली एक्सटर्नल ले ली, मंथली की इंटरनल पड़ी है, अब अगला टारगेट मंथली का ये, और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है।